ट्रेनिंग्स अब तक हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देख ली, जिसमें हमारे क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन वाया वीडियो कॉल थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी, कुछ हमने उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की, कुछ रिपोर्टिंग हुई, और उसके बाद हम आगे ईमेल्स के ऊपर, जिस पे हमारी एक फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन उनके साथ शुरू हो गई है, फॉलोअप्स हो रहे हैं। और उसके बाद हमने कैलेंडर भी यूज़ किया और उसमें हमने रिमाइंडर्स लगाना शुरू किए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। फिर उसके बाद हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर देखा रूल्स का, जिससे हम ईमेल क्लाइंट वाइज या प्रोजेक्ट वाइज अलाइन कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए फोल्डर्स में डाल सकते हैं डायरेक्टली, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमने देख लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्विक रिस्पॉन्सेज की। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी क्लाइंट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, क्लाइंट आपको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ डिलीवर करनी है। अब आपको फ़ौरन पता चल जाता है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के मुताबिक, हाँ ये चीज़ आप डिलीवर ज़रूर कर देंगे, लेकिन उसमें 1 या 2 या 3 दिन या कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। अब इसमें आप ये नहीं करते कि आप वेट करवाते हैं क्लाइंट को, तीसरे दिन जाके आपने रिप्लाई कर दिया कि जी ये लें आपका काम। आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं क्विक रिस्पॉन्सेज, जहाँ पे आप क्लाइंट को तसल्ली देते हैं कि जी बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, बट आफ्टर दिस सर्टेन टाइम। तो इसके लिए हम करते हैं यूज़ क्विक रिस्पॉन्सेज। आइए देखते हैं क्विक रिस्पॉन्सेज का आइडिया कि वो कैसे काम करते हैं। ट्रेनिंग्स, लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एज। ईमेल हमारा ऑलरेडी साइंड इन है, और अगर आप नोट करें कि जो मैंने एक ईमेल की थी, इसके नीचे कुछ 3 मैसेजेस लिखे आ रहे हैं जिनको मैं क्लिक कर सकता हूँ। ये क्या है? आजकल जितने भी मॉडर्न ईमेल क्लाइंट्स हैं वो आपको शॉर्ट या क्विक रिप्लाइज ऑलरेडी नीचे लिख के देते हैं, चाहे जीमेल हो, अगर आप नोट करें तो आपको ये ज़रूर नज़र आएंगे, या आउटलुक हो जैसे मेरे सामने है। और ये जो कंटेंट होता है ये डायनामिक होता है, ये आपकी ईमेल की कंटेंट जो आपको रिसीव हुई होती है उसके मुताबिक एडजस्टेड होते हैं। तो ये 3 फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस ईमेल के अंदर पूछा है कैन यू प्लीज़ शेयर व्हाट इज़ द मीटिंग टाइम फॉर टुमारो। अब इसके अंदर पूछा गया है कि मीटिंग का कल क्या क्या टाइम है। तो अब पहला रिप्लाई है हियर इज़ द स्केड्यूल, यस आई विल, ये टोटली इरेलीवेंट है। और उसके बाद है हियर इज़ द इंफॉर्मेशन। अब पहला और तीसरा जो है मुझे समझ आ रही है कि ये 2 जो हैं रिप्लाई मैं कर सकता हूँ। अब मैं करता हूँ, क्योंकि स्केड्यूल है तो मैंने ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। हियर इज़ द स्केड्यूल पे मैंने क्लिक किया, और जब मैंने क्लिक किया तो आपने नोटिस किया कि बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी आ गया है। और अब मैं चाहूँ तो मेल सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं फ़िलहाल। इसको मैं थोड़ा सा एथिकल बना देता हूँ। एथिकल कैसे? जैसे कि आपको पता है हाय, और यहाँ पे मैं या क्लाइंट नेम लिख देता हूँ। इससे ये होगा थोड़ी सी पर्सनलाइजेशन आ जाएगी, उसको फील होगा कि अच्छी ईमेल का रिस्पॉन्स आया। हियर इज़ द स्केड्यूल 10 AM और टुमारो। और अगर मैं चाहूँ तो मज़ीद इसमें डिटेल भी मीटिंग के हवाले से मेंशन कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ईमेल कुछ खाली है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स उमर अहमद लिखा हुआ है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे मिसिंग है सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपकी ईमेल्स में। जब आप न्यू ईमेल करते हैं तो आपके सिग्नेचर के अंदर वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि जिससे पता चले क्लाइंट को या जिनको भी आप सेंड करें कि आप हैं कौन। इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। दोबारा हम जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद हम आप क्लिक करेंगे अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में आप देखें ये 3rd ऑप्शन है मेरे पास, सिग्नेचर्स की है। सिग्नेचर्स में मैं आऊँगा, वो मुझे कह रहा है कि न्यू सिग्नेचर की ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल खाली आ रहा है। न्यू सिग्नेचर में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे पहले मुझे उसका टाइटल देना पड़ेगा कि ये सिग्नेचर किस लिए है। मैं कर देता हूँ न्यू ईमेल, कि जो भी मेरी न्यू ईमेल जाए तो वहाँ पे सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, बेस्ट रिगार्ड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर। इस तरह की जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं लिख सकता हूँ। और सेम गोज़ फॉर योर प्रोफेशनल ईमेल एज वेल, आपका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं अब कर दूँगा, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, जैसे अपने नाम को मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये नीचे मेरे पास टूल्स आ रहे हैं, चाहे मैं इमेज भी डाल दूँ, और भी बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं लिंक भी डाल सकता हूँ अपने लिंक्डइन पे, या बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं कर सकता हूँ एक्सप्लोर। उसके बाद मैं सिंपली इसको करूँगा सेव, और ये मेरा हो गया सेव सिग्नेचर। और अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास नीचे 2 ऑप्शंस हैं, फॉर न्यू मैसेजेस, फॉर रिप्लाइज एंड फॉरवर्ड। अब मैं एक और सिग्नेचर डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिप्लाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिगार्ड्स उमर, और इसको मैं कर देता हूँ फिर सेव। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास 2 डिफरेंट सिग्नेचर्स बन चुके हुए हैं, जो कि 2 डिफरेंट पर्पसेस के लिए मैंने यूज़ करने हैं। अब आप देखें फॉर न्यू मैसेजेस मैं सिलेक्ट करूंगा न्यू ईमेल वाला सिग्नेचर, ताकि मैं जो भी नई ईमेल करूं तो नया वाला सिग्नेचर, यानी कि जिसमें मेरी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो जाए। और जब मैं रिप्लाई करूं किसी भी आई हुई ईमेल का, तो मेरा रिप्लाई वाला सिग्नेचर जाए जो कि सिंपली मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मेक श्योर करें कि आपके एटलीस्ट 2 सिग्नेचर्स हों, जो कि आप
ऑन एंड ऑफ यूज़ कर सकें मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। और इसको आप कर दें सेव, और ये सेव हो गया। और इसके बाद मैं इसको करता हूँ क्लोज़। अब ये इसको मैं ईमेल को डिस्कार्ड करूँ क्योंकि ये ईमेल ऑलरेडी ओपन थी, इसमें उसने एडिट नहीं किया। अब मैं इसको डिस्कार्ड करके दोबारा से इसमें ईमेल को हम करते हैं कैजुअल। अब आपने नोटिस किया क्योंकि ये मैं ईमेल का रिप्लाई कर रहा था तो उसने रिगार्ड्स उमर कर दिया। सो कैसी लगी आपको ये टेक्निक? उसके बाद अगर हम इसको फ़िलहाल डिस्कार्ड कर देते हैं, न्यू ईमेल में जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरा सिग्नेचर पहले से ही लिखा आ रहा है। हाँ, अगर आप चाहें सिग्नेचर को यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये आपने देखा कि न्यू ईमेल है और इसमें मेरा सिग्नेचर आ गया है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है, सो इट इज़ एडिटेबल। और अगर मैं कुछ अपडेट्स इसमें देना चाह रहा हूँ तो मैं अपडेट्स भी दे सकता हूँ। सो ट्रेनिज, आज हमने देखा कि क्विक रिस्पॉन्सेज को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, और इनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यूज़ किया करें, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। इसके अलावा मेक श्योर करें कि जो भी आपके क्विक रिस्पॉन्सेज हों, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस लिखा होता है जिसके ऊपर या एंड में कुछ नहीं होता, तो मेक श्योर करें हाय और क्लाइंट को एंगेज करें। इस तरह की ज़रूर टेक्निक्स यूज़ करें, इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सेकेंडली, सिग्नेचर्स अभी डालिए, ज़रूर डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब आपकी नई ईमेल जा रही है तो पता चलना चाहिए कि किसकी तरफ से ईमेल आई है, और जब आपके रिस्पांस आए, जब आपने रिप्लाई करना हो, तो ये भी पता होना चाहिए कि किसकी तरफ से रिप्लाई गया। क्योंकि ईमेल के अंदर अगर सिग्नेचर्स ना हो तो आपको चेन ईमेल के अंदर, यानी कि काफ़ी सारी जब ईमेल्स आ जाती हैं तो आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये ईमेल आई कहाँ से है और गई कहाँ से। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ईमेल किसका है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस लिखे होते हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मेक श्योर करें अभी सिग्नेचर डालें और बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।